नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट किया है और ये मिशन कंप्लीट होने से सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया में स्पेस सेक्टर में जो जो कंपनीज काम कर रही है उनको मिलने वाला है। क्योंकि क्या है, चंद्रयान 3 में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो लगे थे वो कंपोनेंट्स इंडिया की कंपनी ने बनाए हैं और इंडिया में बनाए हुए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी इंडिया के बाहर के जो कुछ कंट्रीज़ है जिसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खुद की कंपनीज नहीं है, वो सब कंट्रीज़ ये सब कंपनी के पास ये कंपनी को काम दे सकती है अपना खुद का मिशन लॉन्च करने के लिए। तो इंडिया में स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ा डोर ओपन हो चुका है चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट होने की वजह से। अभी इंडिया में स्पेस सेक्टर में काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज है। तो हमको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एज ऑफ डेट आज के दिन में? जैसे बेस्ट कंपनी आप ले लो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक्चुअली लार्ज कैप लेवल की कंपनी हो गई है। उसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो 1,30,000 मार्केट कैप का 2,60,000 यानी डबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना जल्दी मार्केट कैप डबल नहीं होगा क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका मार्केट कैप एक मीडियम रेंज में हो और ज़्यादा कम मार्केट कैप वाली भी कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत कम मार्केट कैप वाली कंपनी में क्या होता है, एक बैड न्यूज़ में वो उसका शेयर 20-25% गिर जाएगा, एक गुड न्यूज़ में बढ़ जाएगा। लेकिन वो बहुत कम मार्केट कैप रहेगा, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है वो कंपनी में। तो मेरे हिसाब से जो मीडियम रेंज मार्केट कैप वाली कंपनी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में आप बहुत अपने पैसा मल्टीफोल्ड टाइम्स ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो आज आपके सामने मैं ऐसी एक मीडियम रेंज मार्केट कैप वाली कंपनी जो स्पेस सेक्टर में काम करती है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये इसरो के प्लान्ड मिशंस ओपन किया हुआ है। इसरो नेक्स्ट मिशन है इसरो आदित्य L1, जिसमें सोलर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए मिशन लॉन्च कर रही है इसरो। उसके बाद एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है इसरो। उसके बाद गगनयान 1 का मिशन है इसरो का। उसके बाद गगनयान 2 है। गगनयान 2 के बाद निसार है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसरो का। इसमें नासा और इसरो मिल के जॉइंट वेंचर बना के प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शुक्रायन 1 है। उसके बाद मंगलयान 2 है। उसके बाद गगनयान 3 है। इसके बाद ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन का मिशन है, एस्ट्रो सैटेलाइट है। ये सब चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में इसरो बहुत ही एक्टिव होने वाला है और एवरी ईयर कुछ ना कुछ मिशन लॉन्च करने वाला है। जिससे क्या होगा कि इंडिया में जो स्पेस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही है वो सब कंपनी को रेगुलर ऑर्डर्स मिलेंगे और रेगुलर वो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी जो कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो कंपनी के ऊपर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी कंपनीज आपके सामने लाने के लिए। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 20 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जो शेयर्स मैंने डिस्कस किए हैं वो शेयर का मेरे जो दिन पे मैंने बताया वो डेट का प्राइस देखिए और आज का प्राइस देखिए, आपको अच्छा राइज देखने को मिलेगा। आज की जो कंपनी है वो कंपनी स्पेस सेक्टर में काम कर रही है। स्पेस सेक्टर में आप देखोगे कंपनी इसरो के साथ टाई अप है कंपनी का, और कंपनी बता रही है कि इसरो के साथ ओवर 3 डेकेड से कंपनी काम कर रही है। 30 साल से कंपनी इसरो के साथ काम कर रही है। इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट्स में इसने कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे PSLV C-25 हो गया, PSLV C-49 हो गया, GSLV हो गया। ये सब सैटेलाइट्स में कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया है। चंद्रयान 3 में तो दिया ही है, वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन चंद्रयान 2 जो था उसमें भी ये कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद मंगलयान जो है उसमें भी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया था। इसरो को क्या क्या कंट्रीब्यूट कर चुकी है कंपनी? लिक्विड प्रोपल्शन विकास इंजन असेंबली, ये इंजन असेंबली कंपनी ने बनाया था इसरो के लिए।
क्रायोजेनिक इंजन असेंबली, ये भी इसरो के लिए कंपनी ने बनाया है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल्स फॉर फोर्क प्रेशराइजेशन, रोल कंट्रोल, पोगो कंट्रोलर एंड कमांड सिस्टम्स। उसके साथ कंपनी ने हाई साइक्लिक लाइफ साइकिल वाल्व्स बनाए हुए हैं। उसके बाद प्रिसीजन बॉल स्क्रूज एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर असेंबलीज और PSLV, GSLV मार्क 3 जैसे सैटेलाइट्स है, उसके लिए कंपोनेंट कंपनी ने बनाया हुआ है। कंपनी रॉकेट इंजन रोटेटिंग असेंबली के कंपोनेंट्स भी बनाती है। ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सब कंपोनेंट रॉकेट इंजन में यूज़ होते हैं। ये और कंपोनेंट्स का पिक्चर्स है। ये सब सिस्टम कंपनी इसरो के लिए बनाती है। अभी ये कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम नोट कर लीजिए। कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का प्राइस जो है वो 2261 है, और जो मैंने बताया कंपनी का मार्केट कैप जो है सिर्फ 6950, यानी ऑलमोस्ट 7000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। अगर ये कंपनी 7000 करोड़ से ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ भी हो जाती है, 25,000 करोड़ भी हो जाती है, तो आपके पैसे आराम से बन जाएंगे। कंपनी का वैल्यूएशन चेक करते हैं। कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर प्रॉमिसिंग सेक्टर है। इसमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो हमेशा हाई वैल्यू पे, हाई PE पे ट्रेड होगी। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं, 76.8 है। प्रॉफिट ग्रोथ 56.6% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ओनली 0.23, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेब्ट है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। आप देखोगे कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ रहा है। 101 से 157 हुआ, 184 हुआ, 214 हुआ, उसके बाद 246 हुआ, 322 हुआ, 573, यानी कंपनी 2017 में 101 था सेल्स, वो आज 573, ऑलमोस्ट 5 टाइम सेल हो गया कंपनी का सिर्फ 2017 से 2023 में। तो ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखो, 31 करोड़ से बढ़ के 46 हुआ, 46 से बढ़ के 61 हुआ, उससे बढ़ के 104 हुआ। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑलवेज ऊपर जा रहा है। एवरी ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी की फैक्ट शीट देखते हैं। आप देखो कंपनी का 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ है वो 80% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट एवरी ईयर था 80%, 5 ईयर्स में, सॉरी 3 ईयर्स में 48% है। कंपनी का सेल्स देखो, 5 ईयर्स में 30% है कंपाउंडेड, 3 ईयर्स में 39% है। यानी कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बहुत ही कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट आप देखोगे, कंपनी के पास 590 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग जो है सिर्फ और सिर्फ 143 है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे प्रमोटर ने कुछ स्टेक कम किया है, बट मे बी समटाइम्स उनको फंड रेजिंग की ज़रूरत रहती है तो वो कम करते हैं। लेकिन आप देखोगे FII क्या करते हैं। FII ने स्टेक 2.51 से बढ़ा के 4.5% कर दिया है। DII ने 27 से बढ़ा के 28 कर दिया है, और पब्लिक ने भी 23 से बढ़ा के 28 कर दिया है। यानी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कंपनी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कंपनी स्पेस सेक्टर में तो काम करती है। स्पेस के अलावा ये डिफेंस में भी काम करती है, फिर क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है, और एनवायरमेंटल सेक्टर में भी काम करती है। इसके वजह से मैंने जो थंबनेल बनाया है, ये कंपनी में ग्रोथ, आपका पैसा बनना तय है, क्योंकि कंपनी जो भी फ्यूचर रिलेटेड सेक्टर है वो हर सेक्टर में काम कर रही है। दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर लास्ट में देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और ये जो वीडियो मैं बनाया आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, और मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपके सामने अच्छी कंपनी लाता रहूं और आपको फंडामेंटल्स कंपनी के समझाता रहूं, जिसके वजह से आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और आप इस शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो एक ही जरिया होता है, आप एक अच्छी कंपनी बाई करो
और उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो। लॉन्ग टाइम का मीनिंग क्या है? मिनिमम 5 ईयर्स होता है। अगर आप मिनिमम 5 ईयर्स तक कोई अच्छी कंपनी होल्ड करते हो तभी आपको उसका रियल में अप्रिसिएशन पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।